आज मैं सिले हुए सलवार में पॉकेट लगाना बताऊंगी। ये मेरा एक सिला हुआ पटियाला सलवार है। अब इसमें मैं पॉकेट लगाऊंगी। इसके लिए सलवार के नेफा का जो साइड होता है, आगे वाला साइड, सिले हुए में पता चल जाता है। जो चुन्नट वाला साइड है वो आगे है और जो प्लेन प्लेट वाला साइड है वो पीछे है। तो हम आगे के साइड में एकदम बीचों बीच, यहाँ नेफा का जो जगह जहाँ होता है, इसके सीधे सिलाई के सीधे सीधे हम इंची टेप से नाप लेंगे। क्योंकि इसमें सिलाई नहीं है इसलिए पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ सिलाई है तो पता चलेगा। तो इसके हिसाब से हम थोड़ा सा निशान लगा लेंगे, थोड़ा सा। अब यहाँ से हम नेफे के ही जगह से हम 3 इंच यहाँ निशान लगा लेंगे यहाँ से, और ऊपर से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम पूरा 5 इंच पे निशान लगाएंगे पॉकेट के लिए। यहाँ 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सिलाई करेंगे। यहाँ से हम सिलाई करेंगे। पॉकेट के लिए हमें लेना है कपड़ा, एक इस तरह से लेना है। कपड़े की चौड़ाई लेंगे 7 इंच। एक टुकड़ा है, इसको काट के हम उसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे पॉकेट के हिसाब से। पॉकेट का लंबाई लेना है 9 इंच। डबल में हमको लेना है 9 इंच, तो इसमें हमको थोड़ा कपड़ा ज्वाइंट करना होगा। 2 इंच कपड़ा और ज्वाइंट करना होगा। और कपड़े पॉकेट की चौड़ाई लेनी है 6.5, जो सिल के 6 आ जाएगा। तो हम 6.5 पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इधर भी हम 6.5 पे निशान लगा लेंगे और कपड़े को हम बराबर कटिंग करके निकाल लेंगे। और 2 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे उसमें लगाने के लिए। तो ये 2.5 इंच है, सिलाई में चला जाएगा तो 2 इंच हमारा पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर खराब कपड़ा है, इसको काट के हम हटा देंगे। और यहाँ से हम पहले इसको इस तरह से नाप लेंगे, इसके बराबर में रख के इस तरह से नाप लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम कटिंग करके निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ऊपर से 1 इंच छोड़ के यहाँ 1 इंच का निशान लगा देंगे। सिलाई के लिए हमको यहाँ से लेना है इस तरह से। इसके बाद इधर से भी हम 1 इंच से थोड़ा कम छोड़ देंगे। और 1 इंच से थोड़ा कम, यहाँ से मतलब 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। 5, 5.5 पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हम निशान को मिला देंगे। इस तरह से निशान को मिला के इस पर हम सिलाई करेंगे यहाँ तक। अब हम इस तरह से सलवार के ऊपर इसको रखेंगे। इस तरह से हम सलवार के ऊपर रखेंगे। ध्यान रहे नीचे वाले सलवार पे सिलाई नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऊपर वाले पर रखेंगे। इस तरह से रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमको निशान लगाना है, तो इसके इसी हिसाब से हमको रखना है। यहाँ मिला के रखना है, यहाँ से यहाँ। इस तरह से सिलाई को हम लगाते समय पक्का करते चले जाएंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा पक्का कर लेंगे सिलाई को, और इस तरह से फिर हम कपड़े के ऊपर सिलाई करेंगे।
अब इस तरह से हम इसके बीच में कटिंग कर देंगे। सिलाई थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं है, चैन लगाने में सब बराबर हो जाएगा। इस तरह से अब हम धीरे धीरे इसके बीचों बीच कटिंग कर देंगे। इस तरह से दोनों कपड़ा को साथ में लेते हुए कटिंग करेंगे इस तरह से। इसको इसके इसके इस तरह से करके इसका कोना इस तरह से काटेंगे, इस तरह से, और इसका कोना इस तरह से काटेंगे। इस तरह से इधर से भी कटिंग इसी तरह से लेंगे हम। और इस तरह से कोना काटेंगे, इसका कोना इस तरह से काटेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे, इस कपड़े को हम इसके अंदर डाल के इस तरह से पलट लेंगे। उल्टे के साइड से हम इस तरह से इसको ठीक करेंगे, इस तरह से। ये अब उल्टा का साइड जो आ गया उसको हम नाखून से खूब अच्छी तरह से इस तरह से कपड़े को बैठा लेंगे। इस तरह से अपने नाखून से इस तरह से हम या आयरन से बैठा लेंगे, इस तरह से। इधर से भी बैठा लेंगे, इधर से भी बैठा लेंगे, इस तरह से। इस तरह से अच्छी तरह से बैठ जाएगा, तब फिर हम चैन लगाएंगे इसके ऊपर से हम इस तरह से दोनों पल्ले को बैठा लेके इस तरह से चैन के ऊपर हम बैठाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए बैठाना है। अब हम चैन को लेंगे, सीधा वाला जो साइड है हम ऊपर रखेंगे, ये इसका सीधा साइड है खुलने वाला। ये इस तरह से हम इसको इधर आगे ऊपर रखेंगे और हम सिलाई करेंगे। और ये यहाँ से ज्वाइंट है उसको हम अंदर के साइड रखेंगे, इस तरह से। चैन को खोल के नहीं लगाना है, पहले हम एक साइड से सिलाई कर लेंगे इस तरह से बैठाते हुए। आप चाहे तो पहले कपड़े को बैठा सकते हैं, वरना हम तो इसी तरह बैठा लेंगे, इस तरह से बैठा लेंगे। उसके बाद अब आराम से व्हाइट कपड़े को अंदर करेंगे, इस तरह से खींच के इस साइड से। और हम इस तरह से आराम से धीरे धीरे इस तरह से, जब आप यहाँ कॉर्नर पे आ जाए तो सिलाई को यहीं पे छोड़ दें और दूसरी साइड का सिलाई कर लें। चैन को खोलना नहीं है, इस तरह से अलग कर लें और फिर अभी दूसरी साइड से इसका सिलाई कर लें। अब इस तरह से फिर से घुमा लेंगे इसे हम, और इसको इस तरह से घुमाने के बाद हम इस तरह से सिलाई करें कि चैन के ऊपर सिलाई ना हो, क्योंकि पतला वाला चैन है वो दिखता नहीं है। और हम इस तरह से सिल लेंगे एकदम व्हाइट वाले कपड़े को अंदर करते हुए सिलेंगे ताकि दिखे नहीं। अब उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसका जो चैन है उसको अंदर लाएंगे, इस तरह से खोल के इसके अंदर लाने का कोशिश करेंगे इस तरह से, और इसको अंदर ले आएंगे इस तरह से। और हम इस तरह से चैन को इस तरह से ओपन करके इसे आगे खींच लेंगे। अब हम इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब इस तरह से हम इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे यहाँ से। कपड़े को बिल्कुल ढंग से अच्छी तरह से बिठाना है, सुई वगैरह के पीछे से इस तरह से इसको अंदर करते हुए, उससे इजी रहता है। और इसको बिठाते हुए हम सिलाई कर लेंगे, इस तरह से घुमा लेंगे और इस चैन को थोड़ा सा और बंद करेंगे इस तरह से।
इस तरह से बंद करेंगे ताकि पता चले कि इसका किस साइड से हमको लेना है, कितना कितना खींचना है इसको, उसी हिसाब से हमको इसका सिलाई करना है। सिलाई को यहाँ भी पक्का कर देंगे और यहाँ जो थोड़ा छूट गया था उसे हम कंप्लीट करते हुए अब इसका चैन हम थोड़ा सा ओपन करके इस तरह से चैन को थोड़ा सा ओपन करेंगे हम और आराम से फिर हम बाकी का सिलाई कंप्लीट करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागा हो सबको काट के हटा दें, चैन में फंसता है सब। अब ये हमारा चैन ऊपर से तो कंप्लीट हो गया। हम इसकी पीछे की साइड को सिलाई करेंगे। अब हम पीछे की साइड जो भी एक्स्ट्रा चैन है उसको भी हम काट के इस तरह से हटा देंगे। इधर से भी जो भी एक्स्ट्रा चैन है उसको हम काट के इस तरह से हटा देंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हम पॉकेट का सिलाई अब हमको कैसे करना है, इसको इस तरह से उलट के इसको सिलाई मार देंगे। इस तरह से उलट के इसका सिलाई लगाएंगे, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह। यहाँ चैन है, थोड़ा सा हिसाब से तो सुई टूटे नहीं। इस तरह से पॉकेट का सिलाई मजबूत हो इसीलिए इसको डबल करके सिलाई करेंगे। इस तरह से किनारी मोड़ देंगे, इससे सिलाई पक्का हो जाता है और मजबूत भी। और उसके बाद हम इसको पलट देंगे। अभी पलट देंगे। अब ये एक साइड से तो सिलाई हो गया। अब हम दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह सिल देंगे। इस तरह से इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से सिलना है, इस तरह से। इस तरह से सिलेंगे। थोड़ा इसको पीछे रखते हैं क्योंकि चैन मुड़ता नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है चैन को मोड़ने में। इसको या तो काट के ही हटा देते हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे दोनों को मिला के। अब हम इसको भी अंदर की तरफ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होता है कि इसका कपड़ा निकलता नहीं है और सिलाई भी मजबूत हो जाता है। पॉकेट को इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे। अब ये हमारा पॉकेट पलटा गया। अब इसके ऊपर का साइड अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। अब हमको इसमें अटैच करना है तो इस तरह से हमको इसको सलवार के साथ ही सिलना है। बाकी का सिलाई सलवार के साथ। सलवार को हम इस तरह से रखेंगे। हम चेक कर लेंगे कि पॉकेट टेढ़ा ना हो। इसको सिर्फ पहले हम बैठा लेंगे अच्छी तरह से, पूरा बैठा के इस तरह से का साइड को थोड़ा सा इस तरह से मोड़ते हुए कि ताकि इसका धागा निकले नहीं। और हम यहीं पर बैठाएंगे जहां से हम इसका चैन लगाएं। थोड़ा सा उसके ऊपर से हम लेंगे। यहाँ सिलाई पक्का करते हुए एक ही बार में सिलना है, इसीलिए सिलाई को एक ही बार में पक्का करना है यहाँ। और उसके बाद हम इस तरह से इसका सिलाई कंप्लीट करेंगे। दोनों कपड़े को साथ में लेते हुए इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम सिलाई पक्का कर लेंगे इस तरह से। और ये हो गया हमारा पॉकेट कंप्लीट। और ये हमारा पॉकेट हो गया कंप्लीट। और ये है सीधी की साइड। इस तरह से पॉकेट हमारा कंप्लीट हो गया। जो भी एक्स्ट्रा का धागा होगा है सबको हटा देते हैं काट के। और इस तरह से हम चैन को ओपन करेंगे और इसमें इस तरह से आप अपना मोबाइल या कोई भी सामान इजीली रख सकते हैं। और इस तरह से आप इसको आप कहीं भी आराम से मोबाइल को कैरी कर सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा। और पॉकेट रेडी।